और इसका बना है रिच, भरपूर एनर्जी से भरपूर हमारा ये मैंगो फलूदा जो है वो बन के रेडी हुआ है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमों का मौसम शुरू हो गया है तो क्यों ना आज हम आमों की नई सी यूनिक सी कोई रेसिपी बनाएं। मैंने आज आमों का फलूदा बनाना है। उसके लिए 4 अदद ये चौसा आम जो हैं इनको साफ़ सुथरा करके धो के रख लिया। 1 कप कॉर्नफ्लावर जो है, 1 कप मेजरिंग कप से मैंने इसे नाप के यहाँ रखा है। 2.5 कप मैंने पानी ले लिया है कॉर्नफ्लावर के लिए। 1 कप मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया। खाने के 3 चम्मच जो है वो मैंने लाल शरबत, कोई सा भी लाल शरबत ले लें। तो हमलंगा मैंने ले लिया है खाने के 2 चम्मच। खाने का 1.5 चम्मच पिस्ता मैंने ले लिया है। इसे 5 से 7 मिनट मैंने उबलते हुए पानी में रखा है। तो ये इसका छिलका मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया है। खाने का 1.5 चम्मच मैंने बादाम इनको लंबाई में काट लिया है। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया। दूध आपका जो है वो चिल ठंडा होना चाहिए। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने सवैयाँ जो फलूदे की बननी है उसका करते हैं। ये मेरे पास है सवैयाँ बनाने वाला ना, ये मैंने पहले भी सवैयाँ बना के आपको रेसिपी दी हुई है। सवैयाँ बनाने से पहले सबसे हमने ना इस बड़े बाल में अच्छी खासी बर्फ़ डाल के ना ठंडा पानी रख लेंगे। इसे करते हैं हम एक साइड पे। ये तो हमलंगा हम अपना पानी में भिगो देंगे। ये 1/2 कप हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हिला के अच्छी तरह हम रहीम जिस सॉसपान में हम अपनी फलूदे की सवैयों का मिक्सर रेडी करेंगे उसी में मैंने ये अपना कॉर्नफ्लावर डाला है। और इसमें 1 कप पहले हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। बाकी भी सारा हम अपना पानी इसमें डाल देंगे। ये टोटल 2.5 कप पानी है। मेजरिंग कप से जिससे मैंने नाप किया है कॉर्नफ्लावर का, ये उसी कप से मैंने इसको नाप लिया। अल्लाह का नाम लेते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे। पहले मैंने ठंडे पानी में ही कॉर्नफ्लावर को यूज़ किया। दरमियानी से लो साइड पे हम आंच रखेंगे और इसको हम पकाएंगे। इसे आपने रोकना नहीं है। तेज़ फ्लेम पे आप नहीं पकाना, क्योंकि हमें कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है उसको भी तो ख़त्म करना है। ये देखिए मुसलसल हिलाते हुए ना इस तरह ये हो रहा है, लेकिन आपने इसे पकाते ही रहना है इस तरह ना। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट टाइम लेगा। और इस तरह करके हम इसे पका लेंगे जब तक ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखें जी, ये बिल्कुल हमारा कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सर है, फलूदे सवैयों का मिक्सर जो है ये रेडी हो गया। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी, आप इस तरह करके हम अपने सांचे में से डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तली लगाइए। इसमें ना 3 से 4 जालियाँ आती हैं, लेकिन मुझे ना बारीक वाली चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा ना पानी, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठंडा चिल। अब हम इस तरह करेंगे, अपनी जो सवैयाँ है ना उनको इस तरह करते जाएंगे ठंडे पानी में। इस तरह करके हम इनको, पानी आपका चिल ठंडा होना चाहिए, ये बात आपके जहन में रहे, ताकि आपकी जो सवैयाँ हैं फलूदा वो परफेक्ट बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारी सवैयाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। इन्हें मैं रख दूँगी अब फ्रिज में ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी देर में हमारे सवैयाँ जो हैं वो ठंडी होती हैं, इतनी देर में हम अपने जो आम हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। 1/2 आम का ना मैं क्यूब्स बनाऊँगी, बाकी जो है ना वो सारा हम उसका पल्प रेडी करेंगे। मसाला जी, ये मैंने आम को काट के यहाँ रख लिया है। उसके क्यूब्स थोड़े से मैंने इधर काट के रख लिए। इन्हें करते हैं साइड पे और अपने मैंगो पल्प जो है वो रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कंडेंस मिल्क। देखें जी, आम अभी नए नए आए हैं। चौसा आम मैंने लिया है, लेकिन ना चौसा अभी उस तरह का मीठा नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है ना, आम का सीज़न अभी शुरू हुआ है। तो मिल्क इसका मैं फाइन सा पेस्ट रेडी करूँगी। इसमें हम डालेंगे दूध, यख ठंडा दूध जो है ना वो इसमें डाल के हम एक रिच सा मैंगो मिल्क दूध हम इसका बना लेंगे। माशाल्लाह जी, बड़ा मज़े का हमारा ये मिल्क मैंगो रिच सा दूध जो है रेडी हो गया। इसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी आधे घंटे के लिए,
ताकि ये अच्छी तरह चिल हो जाए। माशाल्लाह जी सवैयाँ भी बाल से मैंने इधर निकाल के रख ली हैं। ये हम अब असेंबल करेंगे। ये है मेरे पास ना लाल शरबत, ये हम थोड़ा सा लेंगे और अपने गिलासों के ना चारों किनारों के ऊपर लगा देंगे। इसी तरह हम इस गिलास को लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनमें डाल देंगे अपनी फलूदा सवैयाँ जो है, गिलासों में इनको डालते जाएंगे जितनी जितनी आपके गिलास में गुंजाइश है। पास ना तुखमलंगा खाने के 2 चम्मच हमने ये जो दूध रेडी की है ना, ये हम इस पे डालेंगे। इसी तरह हम इस गिलास में डालेंगे। खाने के 2-3 चम्मच ना हम इसमें डाल देंगे तुखमलंगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह ये फूल के ना दुगना हो चुका है। अब हम डालेंगे ये जो मैंगो के हमने क्यूब्स काट के रखे थे ना, ये हम अपने गिलासों में थोड़ा थोड़ा करके इस तरह करके। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये पिस्ता जो है अपना ये गार्निश करेंगे। इस तरह करके थोड़े थोड़े बादाम और पिस्ता हम इसमें डालते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी हम फलूदे की जो सवैयाँ हैं ना, वो हम इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह हम तीनों गिलासों में। अगर यहाँ तक मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रूर आप मेरी रेसिपी को एक दफ़ा शेयर किया करें, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे ये तुखमलंगा इस तरह करके। जो ये थोड़ा सा हम लाल सा शरबत जो है इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह करके। आप जो सा भी पसंद करते हैं ना, वो आप ना हो लाल। इस तरह करके हम ये डाल देंगे। हम थोड़े से इसके ऊपर दोबारा पिस्ते और बादाम डालेंगे। ये देखें ना जी कितना पावरफुल ये हमारा मैंगो रब जो है ना फलूदा ये बन रहा है ना मज़े का। घर में बनाएं फटाफट ये बन जाती हैं। ये हम इसमें डालेंगे ये जो हमने दूध बना के रखा है। इसी तरह हम ये डालेंगे, इसी तरह हम इसमें डालेंगे। अब मैं इसे और मज़ेदार बनाने के लिए वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल करूँगी। आप जो सी पसंद करते हैं आप वो करें। मैं इसमें डालूँगी वनीला आइसक्रीम। अब हम इस पे डालेंगे अपनी ये वनीला आइसक्रीम जो है इसमें। देखें ना, है ना मज़े की। घर में इतनी आसानी से आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये चीज़ें जो है ना, बजाय आप बाज़ार के ना घर में थोड़ी सी मेहनत करें तो ये फटाफट ये चीज़ें बन जाती हैं। फिर ये घर में आप वो 2 गिलास का खर्चा करके ना आप घर में सारी फैमिली के लिए ये चीज़ें आप बना सकते हैं। दूध भी आपके अपने हाथों का उबला हुआ। ये थोड़े सारे हम इसके ऊपर डालेंगे जी गार्निश के लिए पिस्ते, और थोड़ा सा हम लाल सिरप जो है आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, नहीं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। ये थोड़ा सा अब बस चेक करें ये कितना मज़े का बना है, रिच बन के रेडी हुआ है। आप भी सेम मेरे तरीके से ट्राई करें, बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।